हेलो। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत क्या मध्यस्थ की भूमिका निभा सकता है? क्या भारत ये युद्ध को समाप्त कर सकता है और क्या भारत ने कूटनीतिक संबंधों का फायदा उठा करके इजराइल को इस युद्ध को यहां पर करने से रोक सकता है? वहीं फिलिस्तीन में गाजा या हमास जैसी जो स्थितियां हैं उनको यहां पर आपको रोक करके एक शांतिपूर्ण स्थिति को बहाल करने में भूमिका निभा सकता है। ये सारे एक बड़े पहलू हैं। आज हम यहाँ पर इसी पहलुओं को समझेंगे कि क्या भारत अपनी विदेश नीति में कूटनीतिक स्थिति का फायदा यहाँ पर उठा करके इजराइल हमास के युद्ध को हमेशा के लिए रोक सकता है और एक यहाँ पर सर्वोपरि यहाँ पे सबके द्वारा यहाँ पर मान्य आपको कोई समाधान प्रदान कर सकता है। तो चलिए पूरा मुद्दा यहाँ पे समझते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध, इजराइल फिलिस्तीन का संबंध और किस तरीके से समाप्त करने के लिए भारत की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इसमें किस तरीके से भारत यहाँ पर इनके मध्य जो भूमिका है संघर्ष की उसे समाप्त कर सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये मैप आप जो देख रहे हैं इसमें दो एक हिस्से हैं। एक ये एरिया जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं, यहाँ पर आप गाजा पट्टी का एरिया देख चुके हैं और इसको लेकर के यहाँ पर एक इजराइल है। जो युद्ध चल रहा है फिलहाल यहाँ पर इस गाजा पट्टी के एरिया में इजराइल के द्वारा हमले जो किए जा रहे हैं लगातार, अब यहाँ पे शांतिपूर्ण स्थिति कैसे बहाल की जा सकती है। पूरा मुद्दा वही है कि इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष की स्थिति में भारत के अपनी कूटनीतिक रुख या कह सकते हैं कि स्थिति का फायदा उठाकर फिलिस्तीन को यहाँ पर इस युद्ध को या इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को रोक सकता है। देखा जाए तो दोनों के साथ संबंध हमारे हमेशा से एक संतुलनकारी रहे हैं और वर्तमान समय में भी देखा जाए तो भारत जहां एक तरफ यहां पर इजराइल के साथ आतंकवादी कृत्यों को लेकर के साथ खड़ा होने की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो भारत यहां पर फिलिस्तीनियों को लिए गाजा पट्टी के तहत क्षेत्र में मानव सहायता भी भेज रहा है। अब इस स्थिति को यहाँ पर थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं, पूरे संबंध को समझते हैं जो संघर्ष की स्थिति है और भारत की इसकी भूमिका यहाँ पर दोनों ही स्थितियों को। सबसे पहले देखें अगर हम जो इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष है और उसमें भारत की जो नीति रही है वो देखें। इजराइल जो फिलिस्तीन संघर्ष है, भारत यहां पर देखा जाए तो शुरुआती दौर में भारत लगातार फिलिस्तीन का समर्थक रहा है और फिलिस्तीन में यहूदी राज्य के लिए महात्मा गांधी के विरोध जो है भारत की बड़ी मुस्लिम आबादी और अरब देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता जैसे कारकों को प्रेरित करता है। महात्मा गांधी हमेशा यहाँ पर कहते थे कि जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो यहाँ पे संघर्ष है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो लगातार एक आक्रमण किया गया, जिस तरह इजराइल के द्वारा एक देश के रूप में यहाँ पर अपने आप को मान्यता दी गई, लेकिन फिलिस्तीनियों को यहाँ पर एक फिलिस्तीन देश के रूप में मान्यता नहीं मिली। तो गांधी यहाँ पर इसका समर्थन करते रहे कि उन्हें भी उस तरह की मान्यता यहाँ पर मिलनी चाहिए। फिलिस्तीन के साथ संबंध में देखें तो भारत के रुख पर अरब देशों, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, संयुक्त राष्ट्र के बीच यहाँ पे एक आम सहमति का भी प्रभाव देखा गया कि भारत शुरुआती दौर में देखा जाए तो इजराइल के साथ उतने संबंध बेहतर नहीं थे जितने यहाँ पर फिलिस्तीनियों के समर्थक के रूप में भारत को देखा गया था। फिलिस्तीन के विभाजन की योजना जो है संयुक्त राष्ट्र में मतदान की जो चर्चा का चल रही थी, तब भारत ने यहाँ पर अरब देशों के साथ मिलकर इसके विरोध में मतदान किया था और भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश को भी यहाँ पर उसका विरोध किया था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं शुरुआती जो दौर था वहां पे जो संबंध थे भारत के वो इजराइल के साथ नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के यहाँ पर हितैषी के रूप में देखा गया। वहीं शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के पक्ष लेते हुए अपना फिलिस्तीन समर्थक रुख बरकरार रखा गया था और अरब राज्यों का यहां पर भारत ने समर्थन रखा था। लेकिन स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है, घटनाक्रम बदलते हैं, स्थितियां बदलती हैं और इस बदलते हुए परिवेश में भारत के यहां पर कूटनीतिक जो संबंध हैं वो भी बदलाव देखने को मिलते हैं। राजनयिक संबंधों में 1992 का जो दौर आता है वो एक परिवर्तनकारी दौर के रूप में देखा गया, जहां भारत ने यहां पर अपने इजराइल के साथ एक राजनयिक संबंधों को स्थापित किया और इसके बाद से देखें तो भारत इजराइल के संबंध लगातार पहले से मजबूत होते गए हैं। लेकिन भारत ने दूसरी तरफ यहां पर फिलिस्तीनियों के साथ भी अपने मुद्दे को पहले जैसा ही रखा 1992 के बाद भी, और उनके साथ भी जो एक कह सकते हैं कि हितैषी या उनका समर्थन करने की जो बातें रही हैं वो तब भी यहां पर करता रहा। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद देखें तो प्रधानमंत्री जो थे भारत के नरसिम्हा राव ने अरब देशों के साथ संभावित मतभेदों के बावजूद इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का यहां पर एक साहसिक कदम उठाया था। राष्ट्रीय हित देखा जाए तो हमेशा से भारत ने क्या किया, अपने हितों को सर्वोपरि रखा था। जब भी विदेश नीति की बात आती है भारत ने अपनी नीति को हमेशा एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन के तौर पर अपने हितों को यहां पे प्राथमिकता देते हुए संतुलनकारी दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया है और इसको आप इजराइल फिलिस्तीन विवाद में भी देख सकते हैं। भारत के राजनयिक निर्णयों की अगर हम बात करें तो इसका मुख्य आधार हमेशा राष्ट्रीय हित रहा और इजराइल के साथ मजबूत होते संबंधों को बनाए रखना और वहीं फिलिस्तीनियों का समर्थन करना, अरब देशों के साथ संबंध विकसित करना, ये एक तरीके के संतुलन
संतुलनकारी रणनीति रही। आज वर्तमान समय में देखें तो भारत के जो संबंध है जहां इजराइल के साथ बहुत अच्छे हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अरब देशों के साथ, कई अरब देशों के साथ भारत के संबंध अब तक के सबसे अच्छे दौर में देखने को मिले हैं। तो ये दिखाता है कि भारत ने यहां पर दोनों के एक संतुलनकारी रणनीति के तहत अपने संबंधों को अरब देश और प्रायद्वीपीय यहां पर देश अरब प्रायद्वीप में इजराइल के साथ अपने संबंधों को बढ़ाया है और इस अरब देशों के साथ भी इसके संबंध अच्छे रहे हैं। वर्तमान नीति और कूटनीतिक स्थिति को भी अगर हम नजर डालें तो यहां पर इजराइल और भारत के संबंध जितने मजबूत हुए हैं, वो आतंकवाद देखा जाए दोनों ही पक्ष यहां पर सहमत हैं। आतंकवादी विरोधी सहयोगों में देखा जाए तो भारत और इजराइल लगातार यहां पर साथ होकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा सीमा पार आतंकवाद को भी यहां पर देखा जाए तो भारत ने इसका हमेशा विरोध किया, उसके खिलाफ यहां पर लड़ाई के प्रतिक्रिया के रूप में देखा जाता है। इजराइल भी लगातार इससे ग्रस्त रहा है और इसके कारण दोनों देशों के संबंध और भी ज्यादा यहां पर मजबूत हुए हैं और इस कारण से इजराइल और भारत की स्थितियों में काफी भिन्नता होते हुए भी एक समानता की स्थिति वर्तमान दौर में देखी गई है। फिलिस्तीनी मुद्दे पर अगर हम समर्थन की बात करें, वर्तमान समय में भारत की जो स्थिति है यहां पे अगर हम देखें तो जहां इजराइल के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त भारत जो है फिलिस्तीन मुद्दे अपने समर्थन की पुष्टि करता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी को 29.53 मिलियन अमेरिकी डॉलर का यहां पर योगदान दिया है। वहीं भारत ने फिलिस्तीनियों के प्रभावित लोगों के लिए 6.5 टन चिकित्सा सहायता, 32 टन यहां पर आपदा राहत सामग्री भी भेजी है। भारत के द्वारा अपने रुख को किस तरीके से संतुलित किया जा रहा है ये देख लिए। जैसे 2017 में अगर हम देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री जब पहली बार यहां पर इजराइल का दौरा करते हैं और 2018 में पहली बार फिलिस्तीन की भी आधिकारिक यात्रा प्रधानमंत्री यहां पर मोदी के द्वारा की जाती है। 2017 में देखें तो भारत ने एक तरफा ही पूरे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी घोषित करने के प्रयास के लिए अमेरिका और इजराइल के खिलाफ यहां पर मतदान भी किया, अर्थात वहां पर भी देखे जाए स्थिति एक संतुलनकारी रणनीति बनाई। भारत की नीति पूरी तरीके से देखा जाए तो हमेशा स्पष्ट रही है कि आतंकवाद की निंदा करता है, किंतु अंधाधुंध प्रतिशोधात्मक बमबारी का वो किसी तरीके से यहां पर समर्थन नहीं करता है। अर्थात मानवीयता को यहां पर सर्वोपरि रखना और आतंकवाद का विरोध करना, ये दोनों यहां पर दो पक्ष अलग अलग हैं, जिसे यहां पर एक संतुलनकारी रणनीति के तहत भारत लेकर चलता है। भारत को वर्तमान समय में आधिकारिक रुख की भी स्थिति को भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की पृष्ठभूमि हम काफी सारे टॉपिक में पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ भारत के आधिकारिक रुख और उसके परिवर्तनों को यहाँ पे थोड़ा सा समझेंगे। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष भारत के आधिकारिक रुख में देखा जाए कोई परिवर्तन नहीं आया है। भारत और इजराइल दोनों ही देखा जाए तो इजराइल के फिलिस्तीन एक दूसरे के अच्छे पड़ोसी देश रहे हैं और ऐसा मानते हुए भारत यहाँ पर चाहता है कि 2 स्टेट सोल्यूशन यहाँ पर इसका अर्थ है कि 2 समुदायों के लोगों के लिए राज्यों की स्थापना करना, यहूदी लोगों के लिए इजराइल, फिलिस्तीनी लोगों के लिए यहां पर फिलिस्तीन की आपको वकालत करता था। भारत भी यहां पे 2 स्टेट सॉल्यूशन का यहां पर पक्षधर है, जहां पर इजराइल और फिलिस्तीन 2 देश यहां पर आपको आसानी से एक क्षेत्र में एक पड़ोसी के तौर पर रह सकें। अमेरिका की मध्यस्थता के बाद 1991 में देखें मैड्रिड शांति सम्मेलन में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के लिए 2 स्टेट सॉल्यूशन पर यहां पर सहमति बनी थी। वर्ष 2018 में देखें तो भारतीय प्रधानमंत्री वेस्ट बैंक में रामल्ला की यहां पर यात्रा इसका प्रमाण है कि यहां पर ये दोनों ही चीजों को वो समर्थन देते रहे हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में भारत की क्या यहां पर स्थिति हो सकती है, उसको यहां पर देखें। संभावित प्रभावों की बात करें कि क्या भारत यहां पर इनके मध्य एक शांति को स्थापित करने की भूमिका अपना अदा कर सकता है। सबसे पहले देखें, इजराइल के साथ भारत के यहां पर आपके संभावित स्थिति पे रक्षा सौदे एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। देखिए, रक्षा उपकरण खरीद प्रौद्योगिकी सहयोग के रूप में भारत इजराइल के साथ महत्वपूर्ण रक्षा संबंध रखता है। वहीं भारत का जो है वर्तमान समय में देखें तो हम इजराइल फिलिस्तीन के संघर्ष के दौरान इस बात की संभावना है कि इजराइल अपनी सुरक्षा जरूरतों को अधिक प्राथमिकता दे, जिसका संबंध है कि इन दोनों ही देशों के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। इजराइल जो है भारत का सबसे अधिक सैन्य उपकरण आपूर्ति करता है। दोनों देशों के बीच 2.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का यहां पर सैन्य कारोबार होता था। भारत और इजराइल यहां पर देखे जाए तो एक दूसरे के यहां पर बहुत बड़े सैन्य कह सकते हैं साझेदार बन चुके हैं। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत कच्चे तेल के आयात के लिए मध्य पूर्व पर निर्भर है और इस क्षेत्र में कोई भी संघर्ष इसकी कीमतों में के परिणाम को यहां पर उसके अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। अर्थात कि अरब देशों के साथ यहां पर देखा जाए यदि समर्थन या फिलिस्तीन का भारत समर्थन नहीं करता है, विरोध करता है और स्थिति यहां पर इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक बार फिर से इजराइल अरब युद्ध की स्थिति बन जाती है, तो यहां पर कच्चे तेलों के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका भारतीय तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। और सभी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। इस कारण सऊदी अरब, ईरान जैसे देश इजराइल फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में शामिल होते हैं, तो इससे भारत की ऊर्जा आपूर्ति, अर्थव्यवस्था, निवेश इत्यादि पर सीधा असर पड़ेगा और भारत के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। इसके अलावा भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे पर इसका क्या प्रभाव यहां पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, तो देखिए, भी हाल ही में इसके बारे में चर्चा उठी थी।
कि एक महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा कार्यक्रम के तहत यहां पर इस परियोजना को लॉन्च किया गया, जिसमें भारत, मध्य पूर्व, यूरोप को एक दूसरे से यहां पर जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य था शिपिंग और रेल नेटवर्क के सहित यहां पर विभिन्न परिवहन साधन जो भारत से होते हुए, मध्य पूर्व से होते हुए आपको यूरोप को जोड़ते हैं। इस क्षेत्र में एक तरीके से जो अस्थिरता, सुरक्षा संबंधी चुनौतियां हैं उसको जन्म दे सकती हैं। आईएमएसी के सुचारू संचालन को यहां पे प्रभावित कर सकती हैं। अगर इजराइल और कह सकते हैं फिलिस्तीन का युद्ध चलता रहा या आगे इस तरह की घटनाएं रहीं, तो ये जो कॉरिडोर है इसको भी यहां पर सुचारू रूप से संचालित करने में समस्याएं आएंगी। इस संघर्ष से भारत के लिए रणनीतिक महत्व वाले क्षेत्र जो मध्य पूर्व की जो स्थिति है उसको यहां पे प्रभावित करने की भी क्षमता रखती है। वहीं संघर्ष बढ़ने की स्थिति में, खराब होने की स्थिति में भारत के हितों पर यहां पर सीधा प्रभाव इसका पड़ता हुआ दिखाई देता है। तो इन फ्यूचर अगर हम देखें, जो भारत की हम बात करते हैं कि क्या हो सकता है, किस तरीके से मामले को सुलझाया जाना चाहिए, क्या उपाय हमारे पास हैं, तो देखिए यहां पर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की तीव्रता, गंभीरता जितनी भी यहां पर बढ़ती है, भारत यहां पर देखते हुए भारत इसको 2 स्टेट सॉल्यूशन के आधार पर एक शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की बात कर सकता है। इसको लेकर एक मध्यस्थता की भूमिका यहां पर निभा सकता है। इसके लिए भारत अपने कूटनीतिक प्रयास यहां पर जारी रख सकता है, जिसके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव का भी उपयोग करके इजराइल फिलिस्तीन को बातचीत के मेज पर ले आए और उसका समाधान निकालने के लिए दोनों ही देशों को भारत एक तरीके से प्रोत्साहित कर सकता है। साथ ही भारत को मध्यस्थता करने के प्रयास को जारी रखना चाहिए। साथ ही फिलिस्तीन लोगों को तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करना, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने का प्रयास भी भारत एक तरफ कर सकता है। आपसी समझ और विश्वास को बढ़ावा देने के लिए इजराइल तथा फिलिस्तीन नागरिक समाज, समूह, शिक्षाविद, युवाओं के बीच यहां पे संवाद को प्रोत्साहित करने की भी आवश्यकता है। अर्थात यहां पर एक मानवीय पीपुल्स यहां पे कनेक्टिविटी को बेहतर करना, जिसके माध्यम से एक मानवीय पहलुओं को उजागर करना और उसे यहां पर संरक्षित करने के प्रयास भी आपको करने होंगे। तो यहां पर एक बहुआयामी प्रयास और बहुपक्षीय स्तर पर यहां पर संवाद ही इस समाज को कह सकते हैं इस क्षेत्र में हो रहे इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को रोक सकता है, जिसमें भारत यहां पर अपनी एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। यानी मध्यस्थ की भूमिका भारत बेहतर तरीके से इसमें निभा सकता है, जो उसके अपने हित में भी यहां पर है। तो आज के लिए यहां पर इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे कुछ और टॉपिक्स का हम विश्लेषण करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।